स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी न्यू एक्सरसाइज 7.6 जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसमें फंक्शन दिए होंगे 2, प्रोडक्ट के फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होगा। तो उनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, किसी दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो इसके लिए आपके पास चॉइस रहेगी, जो लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन लेते समय ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन हमारी ठीक से हो जाए उसमें। तो चूज करने के लिए हम आपको रूल बताते हैं कि किस तरह से आप चॉइस अपनी रखोगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, किसको सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको बताते हैं। इंटीग्रेशन जब हमें करना है ये फर्स्ट और इनटू सेकंड फंक्शन, ये मैं इसी तरह से केवल इनको फर्स्ट और सेकंड लेके चल रहा। अगर इनका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसे हमने फर्स्ट ले लिया और इसे ले लिया सेकंड। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट को एज इट इज, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का। इसके बाद माइनस लगाएंगे और इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, यानी कि d/dx फर्स्ट फंक्शन का होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे वही सेकंड फंक्शन का, तो ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका सारे का होगा dx, यानी कि इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसमें आपने देखा कि सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो सेकंड फंक्शन को हम इस तरह से लेते हैं कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए, और फर्स्ट फंक्शन को हम लेने के लिए एक इलेट रूल है आपका, आइलेट बोलते हैं, आइलेट आपको ये यूज करना है। इसे करने से आपको आसानी होगी। देखो बताते हैं कि अगर कोई टर्म में सबसे पहले आपको इंटीजर दिया है तो वो पहले चॉइस पर रखोगे आप, ये इंटीजर्स और इनवर्स फंक्शन, इनको पहले लोगे। अब अगर इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको सेकंड नंबर पर लोगे। लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे। नेक्स्ट में आपको अलजेब्रिक फंक्शन लेने हैं, और फिर लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल। और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल। ज़्यादातर आपको इसी तरह से चॉइस रखनी होगी कि अगर कहीं पर इंटीजर है तो सबसे पहले फर्स्ट उसी को लेना है फंक्शन, लॉगरिथमिक है तो सेकंड पे उसे लेना है, अगर एरिथमेटिक आता है तो इसको लेना है। यानी कि सबसे पहली हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी वो इंटीजर के लिए रहेगी। अगर फंक्शन में इंटीजर है तो उसको हम फर्स्ट लेंगे। लेकिन कहीं पर ये इस बात का अपोज भी करेगा। मान लो लॉग के केस में देखेंगे तो लॉग का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में हम इस नियम को नहीं लगाएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको वो बताते रहेंगे। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रोडक्ट में देखो 2 फंक्शन दिए, x और sin x और dx। sin x और dx। तो आपको फर्स्ट और सेकंड के लिए आइलेट का यूज करना होगा। तो यहाँ न तो इंटीजर है न इनवर्स फंक्शन है, तो कोई नहीं आएगा। इसके बाद हम लेते हैं लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक भी नहीं है।
इसके बाद लेते हैं एलजेब्रिक को। तो एलजेब्रिक हमें दिख रहा है तो ये फर्स्ट हो गया और इसे हम लेंगे सेकंड फंक्शन। ये आइलेट का यूज है, इस तरह से आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करोगे। अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर x साइन x आई लेते हैं, इसे i इक्वल टू साइन x dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x को एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन x का और dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होगा फर्स्ट फंक्शन का यानी कि d अपॉन dx ऑफ x इंटू, यहाँ ब्रैकेट और लगाओगे ये, इंटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि फिर वही साइन x dx और ब्रैकेट क्लोज होगा फिर से dx यानी कि फिर इस सब का फिर से आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो x को एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, तो माइनस आगे कर दिया, ये आ गया कॉस x माइनस d अपॉन dx, x का होगा 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x और ये dx अब प्लस c लगा सकते हो कि कुछ हो चुका है इंटीग्रेशन। तो माइनस x कॉस x एज इट इज माइनस ये हो गया माइनस कॉस x। अब देखो ये माइनस पहले भी था और माइनस ये भी है, तो इसको बाहर ले लें अगर हम तो ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस x dx प्लस c, अब आपको इंटीग्रेशन कॉस x का करना है तो माइनस x कॉस x एज इट इज और कॉस x का होता है साइन x और अब हमें लगा देना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन वाई पार्ट से कैसे हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, कैसे सेकंड लिया, आइलेट रूल लगा करके उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपका आंसर आया। नोट इट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें एलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम फर्स्ट लेंगे फंक्शन के रूप में और इसे सेकंड। तो इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यानी कि x को एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx होगा फर्स्ट का यानी कि x का d अपॉन dx x इंटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन है साइन 3x और ब्रैकेट क्लोज और ये यहाँ dx और फिर होगा dx इक्वल टू x साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x होगा और चेन रूल अप्लाई यहाँ 3x का करेंगे तो कोफिशिएंट में 3 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होना है x का तो 1 होगा और साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x और 3 डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ पर फिर से डिफरेंशियल हो इंटीग्रेशन होगा तो dx लगाएंगे माइनस 1 अपॉन 3 x कॉस 3x माइनस माइनस प्लस और ये 1 अपॉन 3 भी ले लें बाहर तो ये हो जाएगा cos 3x dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 x cos 3x प्लस 1 अपॉन 3 cos 3x का होगा साइन 3x और 3x का 3 आ जाएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में और प्लस लगेगा c। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 x cos 3x प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन।
देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये दिया है हमें एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे बाद में देखते हैं, तो ये तो सेकंड रहेगा और ये रहेगा आपका फर्स्ट। तो लगाते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट को एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी कि डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का इंटू इंटीग्रेशन होगा ई टू पावर एक्स डी एक्स का और यहाँ लगाएंगे डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे इसका आएगा 2x और e टू पावर x का करेंगे तो e टू पावर x और ये फिर से dx और प्लस यहाँ c लगाते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू पावर x माइनस 2 और x और e टू पावर x। अब यहाँ फिर से लगेगा, ये था i और ये हमने कर लिया i1 और ये है i2। i1 माइनस 2i2 इसको हमें फिर से करना होगा तो i2 इक्वल टू ले लेते हैं हम, i2 यहाँ करते हैं, i2 इक्वल टू फिर से हमें इसे बाई पार्ट करना होगा x ई एक्स डी एक्स, ये यहाँ डी एक्स और लगेगा एक्स ई टू पावर एक्स और डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी कि एक्स का और इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करेंगे। सेकंड फंक्शन है ये क्या निकला ई टू पावर एक्स और डी एक्स और फिर ये फिर से होगा इसका इंटीग्रेशन तो डी एक्स लगाया, ये आया एक्स ई टू, ये i2 है ई टू पावर एक्स माइनस एक्स का 1 होगा और ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स डी एक्स। फिर से करेंगे, यहाँ सी भी लगाते जा रहे हैं, i2 इक्वल टू एक्स ई टू पावर एक्स माइनस इसका ई टू पावर एक्स ही रहेगा और प्लस सी, ये आ गया आपका i2। तो लेते हैं i इक्वल टू i1 है हमारा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 और एक्स ये आया है i2 माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, पहले तो ये ब्रैकेट लगाते हैं एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स और प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आया था एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2x ई टू पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू पावर एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ कुछ कॉमन अगर दिखता हो तो कॉमन ले लो, मुझे दिख रहा है कि ई टू पावर एक्स कॉमन ले लेना चाहिए इसमें से, तो ई टू पावर एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये प्लस सी, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। नोटेड। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो फोर्थ। तो ये आ गया वो क्वेश्चन जहाँ आप आइलेट रूल का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे जबकि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ सेकंड फंक्शन लेना था। log x ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और इसे लेंगे सेकंड फंक्शन और यहाँ पर dx। तो लेते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का यानी कि x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट
डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी कि log x का, इनटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन यानी कि x का, तो ब्रैकेट क्लोज, फिर से इंटीग्रेशन log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, माइनस log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, और इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, x से x टाइम कैंसिल, ये और dx, यहाँ c लगा दो कांस्टेंट, तो x स्क्वायर अपॉन 2 आगे कर दो, और ये log x 1/2 आ जाएगा यहाँ, और ये बचेंगे x dx प्लस c इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, एक बार और लिख लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2, 1/2 न लिख के अब 1/4 कर दो, x स्क्वायर और प्लस c, आप अगर चाहो तो x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ हम x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिए लेते हैं, तो बचेगा हमारा log x माइनस 1/2 प्लस c, ये रहा आपका इंटीग्रेशन। तो ये फिर आया, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसे हम सेकंड लेंगे, तो इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट को एज इट इज़ यानी कि log 2x एज इट इज़ रहेगा, और इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि x dx माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो d/dx log 2x, और इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन यानी कि x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर से dx, तो log 2x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस, ये सॉरी ये क्या है, डिफरेंशिएशन नहीं है, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन है, माइनस d/dx log 2, log x का होता है 1/x यानी कि 1/2x, और 2x का करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये फिर से dx, और यहाँ आप c लगा दो, इंटीग्रेशन हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल, x से x टाइम कैंसिल, तो ये आ गया log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे करना पड़ेगा इन्हें, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और ये हुआ x dx प्लस c, तो x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो इसे आप फाइनल लुक दोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको हम सेकंड लेंगे और इधर फर्स्ट लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते फर्स्ट को एज इट इज़ यानी कि log x एज इट इज़, और इसके बाद इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी कि log x का, तो d/dx log x d/dx log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर dx, तो
अब यहाँ पर फिर से dx लगाते हैं क्योंकि फिर होगा इंटीग्रेशन इसका, तो इक्वल टू लॉग इसका करोगे इंटीग्रेशन तो x³ आगे किया ये log x माइनस log x का हो गया 1/x इंटू ये x³/3 और dx और यहाँ कांस्टेंट c x से x² टाइम कैंसिल तो ये हो गया x³/3 log x माइनस 1/3 ये हुआ x² dx प्लस c तो x³/3 log x माइनस 1/3 इसका होगा x³/3 प्लस c तो ये आ गया x³/3 log x माइनस 1/9 x³ प्लस c, दैट इज योर आंसर।